नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। हिंदी सिनेमा में तमाम कालजयी फिल्में बनाने वाले निर्देशक ऐसे भी रहे हैं जो मूल रूप से तो तमिल, तेलुगु, मलयालम या दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाते रहे और वहां बड़ा नाम भी कमाया और हिंदी सिनेमा के सागर से भी नायाब मोती चुनने में कामयाब रहे। लॉकडाउन के दौरान हिंदी सिनेमा के पहले ही मैन धर्मेंद्र पर फिल्माया गया एक गाना खूब वायरल हुआ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये गाना है 2 नवंबर 1973 को रिलीज हुई फिल्म ज्वार भाटा का और यही हमारे आज के एपिसोड की फिल्म भी है। फिल्म के निर्देशक ए सुब्बा राव ने तेलुगु, तमिल और हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम कमाया है। हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री हुई थी सुनील दत्त और नूतन की सुपर डुपर हिट फिल्म मिलन से, जो उनकी अपनी ही निर्देशित तेलुगु फिल्म मूगा मनासुलु की रीमेक थी। इस फिल्म से सुनील दत्त इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को हीरो बनाने का काम भी ए सुब्बा राव को ही सौंप दिया। सोम दत्त की डेब्यू फिल्म थी मन का मीत। इसी फिल्म से बतौर खलनायक विनोद खन्ना ने भी हिंदी सिनेमा में अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हैं। ज्वार भाटा हिंदी सिनेमा के उस दृश्य पटल की फिल्म है जिसमें अमीर होना गुनाह माना जाता था और गरीब होने भर से इंसान को सारे गुणों से परिपूर्ण मान लिया जाता था। अमीरों को एक खास तौर के विलन के तौर पर दिखाने का हिंदी सिनेमा का ये खांचा फिल्म ज्वार भाटा में पूरे उफान पर है। वैसे आगे बढ़ने से पहले ये बता देना भी यहाँ ठीक रहेगा कि समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को ज्वार और वापस लौटने वाली लहरों को भाटा कहते हैं, जिसे इन दिनों मुंबई के अधिकतर लोग हाई टाइड और लो टाइड के नाम से पुकारते हैं। तो जीवन के ज्वार और भाटे को दर्शाती फिल्म ज्वार भाटा में भी फिल्म का सबसे बड़ा खराब आदमी दिखाया गया उस सेठ को जो एक गरीब महिला से शादी करने पर अपने बेटे को घर से निकाल देता है। उस जमाने का सेठ निर्मम, फैक्ट्री के मजदूरों का खून चूसने वाला और सामाजिक मेल मिलाप का धुर विरोधी हुआ करता था। अमीरी और गरीबी की इसी रेखा में बटी है कहानी फिल्म ज्वार भाटा की। फिल्म ज्वार भाटा तक आते आते निर्देशक ए सुब्बा राव ने हिंदी में राजेश खन्ना के साथ फिल्म डोली, महमूद के साथ मस्ताना, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के साथ फिल्म रखवाला और रणधीर कपूर व बबीता की फिल्म जीत बना ली थी। फिल्म जीत के वो निर्माता भी रहे। करिश्मा कपूर और करीना कपूर के माता पिता अभिनीत फिल्म जीत दरअसल ए सुब्बा राव की फिल्म पूला रंगाडू की रीमेक है। इसी की तमिल रीमेक में MG रामाचंद्रन और जयललिता ने साथ काम किया था और साउथ सिनेमा की एक नई कहानी को जन्म दे दिया था। साल 1973 में ए सुब्बा राव निर्देशित 2 फिल्में हिंदी में रिलीज हुईं, एक इंसाफ और दूसरी ज्वार भाटा। धर्मेंद्र और सायरा बानो स्टारर फिल्म ज्वार भाटा भी ए सुब्बा राव की ही एक और तेलुगु फिल्म दगुडू मुथालू की रीमेक है। सायरा बानो का उन दिनों जमाना दीवाना था और नायकों में शोहरत के मामले में धर्मेंद्र नंबर 1 हीरो थे। दोनों का ऑन स्क्रीन करिश्मा तब तक लोग आई मिलन की बेला के अलावा आदमी और इंसान में भी देख चुके थे। 1961 में अपने समय के सबसे बड़े स्टार शम्मी कपूर के साथ फिल्म जंगली से अपने अभिनय यात्रा की शुरुआत करने वाली सायरा बानो ने हीरोइन नंबर 1 का तमगा पाने के साथ ही उस वक्त के हीरो नंबर 1 दिलीप कुमार से 1966 में शादी कर ली थी और दिलीप कुमार की लोग इतनी इज्जत करते थे कि उनकी बेगम के साथ तमाम चाहने के बावजूद
पर्दे पर अभिनय के नाम पर भी सहज नहीं हो पाते थे। इस एक दिक्कत ने सायरा बानो को बतौर अभिनेत्री अपने कैरियर में काफी नुकसान पहुंचाया। फिल्म ज्वार भाटा की कहानी शुरू होती है रईस कारोबारी सेठ दुर्गा दास के घर से। अपनी मर्जी से शादी करने पर सेठ जी अपने बेटे को घर से निकाल देते हैं। युवा दंपत्ति के एक बेटा बिल्लू होता है और ये दंपत्ति समय के साथ बीत जाता है। फिर बिल्लू अनाथ हो जाता है तो उसे एक निसंतान दंपत्ति पाल लेता है। बिल्लू यहीं जीने के असली ढंग सीखता है और ये भी सीखता है कि दुनिया में सबसे बड़ा काम है लोगों के काम आना। उधर सेठ जी का अंत समय निकट है। जैसे सबको होता है, उनको भी आखिरी समय में जीवन भर की गलतियों का एहसास होता है। अपने बेटे का वो पता लगाना चाहते हैं। उनके यहाँ काम करने वाली गायत्री के जरिए उन्हें पोते का पता मिल जाता है। पोता लौटता है तो पाता है कि यहाँ तो साजिशों के सूत्रधारों ने अलग ही खिचड़ी पकाई हुई है। लेकिन बिल्लू तो दाल रोटी पकाना सीख कर आया हुआ है। वो रसोई से लेकर तिजोरी तक के सारे जाले साफ कर देता है। इस कहानी में धर्मेंद्र व सायरा बानो के अलावा सेठ जी के रोल में नजीर हुसैन ने अपना असर छोड़ा है। साथ में जीवन, राजेंद्र नाथ और सुजीत कुमार भी हैं और हैं सम्मी, जयश्री टी और मीना टी भी। फिल्म ज्वार भाटा लिखने में ए सुब्बा राव की मदद की उस समय के चर्चित लेखक राजेंद्र कृष्ण ने। पंजाबी पृष्ठभूमि से होने की वजह से लोग उनका नाम पुकारते थे राजेंद्र कृष्ण। जी हाँ, वही राजेंद्र कृष्ण जिनके लिखे हम प्यार में जलने वालों को, मैं अपने आप से घबरा, या फिर इस भरी दुनिया में, या वो दिल मैं कहाँ से लाऊं, और ये जिंदगी उसी की है। हिंदी सिनेमा के संगीत के स्वर्णिम युग के नायाब हीरे माने जाते हैं राजेंद्र कृष्ण। उनके पास शब्दों का भंडार था और एहसासों का खजाना। गुजरात के जलालपुर में 6 जून 1919 को जन्मे राजेंद्र कृष्ण ने गीत या कहानियां लिखने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। मैट्रिक पास करके सरकारी नौकरी करने लगे थे। बस फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को वो खूब पढ़ा करते थे। नौकरी उनकी लगी थी शिमला में और दिल उनका लगा रहता था बम्बई में। और जिस साल देश आज़ाद हुआ उसी साल वो भी नौकरी के मोह से आज़ाद हो गए। सन 1947 में ही उनकी लिखी पहली फिल्म जनता रिलीज हुई और इसी साल उनके लिखे गाने भी पहली बार फिल्म जंजीर में लोगों ने सुने। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीतों का जमाना अब तक दीवाना है। ज्वार भाटा में लिखे उनके गीतों में से तुरुरु तुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू, रूठा है तो मना लेंगे और दाल रोटी खाओ तो अब भी सुनने पर सामयिक ही लगते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इन गानों को बांधा बहुत चित्ताकर्षक धुनों में है। सायरा बानो ने अपने कैरियर की जिन बुलंदियों पर रहते हुए अपने से उम्र में कहीं बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार से जिस तरह शादी करके अपने कैरियर को ब्रेक लगा दिया, वैसा ही कुछ बाद में डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना से शादी करके किया। हालांकि बाद में सायरा बानो की ही तरह डिम्पल ने भी फिल्मों में शादी के बाद वापसी की और सेकंड इनिंग्स में दोनों ने खूब नाम कमाया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि यूसुफ खान ने जब दिलीप कुमार बनकर हिंदी सिनेमा के सागर में पहली डुबकी साल 1944 में लगाई तो उनकी पहली फिल्म का नाम भी ज्वार भाटा ही था। धर्मेंद्र और सायरा बानो की ज्वार भाटा का संगीत अपने समय में सुपर हिट संगीत हुआ था। ज्वार भाटा को टिकट खिड़की पर उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई जितनी कि फिल्म के निर्देशक ए सुब्बा राव को रही होगी। इसमें कुछ दिक्कत तो फिल्म की फार्मूला स्टोरी की ही रही और कुछ कमी रही उन दिनों की जनता की, जिसे धर्मेंद्र की जोड़ी हेमा मालिनी के सिवा किसी दूसरे के साथ भाती ही नहीं थी। साल 1973 में वैसे तो ऋषि कपूर की बॉबी ने कमाई के मामले में
पहला नंबर पाया था, लेकिन उस साल दूसरे नंबर पर कमाई के मामले में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की फिल्म जुगनू ही रही थी। साल 1973 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 10 फिल्मों में से 4 फिल्में जुगनू, यादों की बारात, कहानी किस्मत की और लोफर धर्मेंद्र की ही फिल्में हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल बात करेंगे एक और एपिसोड में एक और कलाकार का। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।